दरवाजा से बाहर निकल गए हुए सभी मानव को फिर से खुद का घर पे लाने का जो रूलिंग दिखाया, ऐसा प्रथम पुरुष ऐसी भारत सरकार ऐसी कुंवर केसरी दादा को प्रथम स्वकर्ता पितु के जय। जो दादा का तख्ती प्रेम का वारस सर्व छोटे बुजुर्ग युवा युवती एवं जो भावी रत्न वो अपना मुख दर्शन में है या नहीं है, इन सभी को स्वकर्ता पितु के जय। अपने मुख दर्शन में जो माजी है, इन माजी को भी उनका नाम है शांता माजी, उनका स्वभाव भी है शांत। ऐसी परिस्थिति में ये समाज के साथ मुख दर्शन में बैठे हैं, ऐसे माजी को मैं हार्दिक स्वकर्ता पितु के जय। एंड जो धोरेस रिलेशंस बोर्ड कंसिलेशन कमेटी का जो मेंबर वडील हो, इन वडीलों को भी स्वकर्ता पितु के जय। यहाँ जो व्यवस्था की है और व्यवस्था के अधीन आपको ये देही है, ये देही यानी देश, देश यानी विश्व, तो ये देही को शांत करने के लिए अन्न आहार की व्यवस्था दी। इन सभी गांव के बुजुर्ग युवा युवती एवं राजकीय क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र जो भी होंगे, इन सरपंच से लेकर पटावाड़ा तक सभी ये गांव का जो वडील है, इन सभी को स्वकर्ता पितु के जय। और गांव का जो युवा है, इन युवा को जो वडीलों पास से जो सक्सेसिवली डेवलपमेंट पीढ़ी दर पीढ़ी का जो व्यवहार है, इन व्यवहार का वारस आते समय में आप भी वडील ने चलाया, उसी तरह आपका व्यवहार भी चलो और आप भी व्यवहार चलो। ऐसी विनती के साथ आप सभी को स्वकर्ता पितु के जय। दूर दूर राज्यों से, दूर दूर गांवों से, शहर से आए हुए सभी नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी का परिवार को, इन परिवार का बुजुर्ग माता बहनों को, भावी रत्न को, सभी को, एंड जो देश में एक नॉन जुडिशियल व्यवस्था के अधीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का एबीडियंट सर्वेंट के रूप से सेवा प्रदान करने वाले 852 डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण पदाधिकारीगण, इन सभी को स्वकर्ता पितु के जय। ये देश की व्यवस्था किससे आधार चलती है, ये सबको पता था, सब अमल में था, लेकिन अमली नहीं था। तो देश का व्यवहार किससे चलता है, उससे चलता है। देही जब तक नहीं चलेगी तब तक देश का जो रूलिंग है, व्यवहार है, वो व्यवहार आप समझ नहीं सको। इसीलिए विश्व में ऐसा एक पुरुष आया जिसने कानून के अलावा व्यवहारिक बाबत पे ध्यान देने के लिए जगत को व्यवहार की ओर लाने के लिए एक कंसरी का आधार दिखाया। ना शास्त्र का आधार दिया, ना शस्त्र का आधार दिया, कोई शास्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, लेकिन शास्त्र जिसे चलता है, शास्त्र जिसे पढ़ता है, उनको शक्ति प्रदान करने वाले मूल बीज क्या है विश्व जगत में? मूल बीज। तो मूल बीज का खुलासा करके मूल बीज से निर्मात हुआ, उसकी थियरी रीत से पहचान, मूलभूत भूमि की पहचान और मूल वंश की पहचान देने के लिए जो निर्माण सप्त भूमिका, तो ये सप्त भूमिका में हवा, पानी, तेज, अग्नि, धरती,
इन सभी का मिश्रण से जो कंसरी बनती है, इन कंसरी का खुलासा विश्व जगत में दादा ने ही दिया है। और इन विश्व जगत की थियरी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो रूलिंग है, वो रूलिंग कैसे निर्माण होता है, उनके लिए दादा ने अन्न आहार की व्यवस्था से जो जगत की व्यवस्था किसे और कैसे चलती है, उसके बारे में दादा ने एक व्यवहार दिखाया। और ये व्यवहार कानून के अलावा व्यवहारिक बाबत, तो व्यवहारिक बाबत कौन सी बाबत? तो व्यवहारिक बाबत में एक व्यवहार ऐसा है विश्व जगत में कि जो अनंत युग से चालू था, है और रहेगा। ऐसा जो व्यवहार है उनको बोलते हैं इंडिया नॉन जुडिशल। तो नॉन जुडिशल मीन्स क्या? तो नॉन जुडिशल का मीन्स अर्थ क्या? तो नॉन जुडिशल मीन्स कुदरती। विश्व में ऐसा कोई देश बाकी नहीं है कि कुदरती के आधार बिना जी सके, और ऐसा कोई एनिमल, प्राणी जगत, जीव जंतु ऐसा कोई नहीं है कि कुदरत के अलावा उनका जीवन स्वतंत्र जी सके। ऐसी परिस्थिति में दादा ने जीवन कैसे जीने का और किसका आधार से जीने का और विश्व शांति का निर्माण कैसे हो सके, कैसे नहीं हो सके, उनका प्रमाण दादा ने डॉक्यूमेंट अधीन जो विश्व का ठराविक ठराव के अधीन जो भी व्यवहार चल रहा, उन व्यवहार का खुलासा करके दादा ने एक करेंसी का व्यवहार दिखाया। तो करेंसी का व्यवहार दिखाया तो ये करेंसी, उनका जन्म कैसा होता है, ये व्यवहारिक बाबत है। और ये बैंक नोट कानूनी बाबत है, व्यवहारिक बाबत और कानूनी बाबत। तो ये व्यवहारिक बाबत में उनका स्थल, ठाम, ठिकाना, ये सभी उसमें दिया है। और उसमें देह को चलाने का, देश को चलाने का, दोनों की व्यवस्था कैसे होती है, उनका रूप का अभ्यास दिया। इन रूप में नया नया पैसा यानी दमड़ी का हिसाब, इन हिसाब में बैठत बार, उठत डार, सुबह 37, उनका जो टोटल होता है 66। लेकिन विश्व की गणित में क्या आया? बैठत बार, उठत डार, सुबह 37, मैथुन 64, यानी संसार का लास्ट पेज। तो उसका गणित आया। लेकिन 2 पैसे की चोरी, किसमें 2 पैसे की चोरी? दमड़ी की, नए पैसे की, आनावारी की और रूप की जो पहचान है, जो अकाउंट है, इन अकाउंट में 2 पैसे की चोरी। तो 2 पैसे की चोरी में राजपाट चले गया, सभी स्टेट चले गए, जो सरकार कहलाती थी, महासत्ता कहलाती थी, वो भी चले गए। कैसे चले गई? 2 पैसे की उचापत में। तो उसी तरह विश्व का जो अकाउंट था, वो अकाउंट दादा ने रिकॉर्ड की शुद्धिकरण की ओर ले चला। दादा ने क्या किया? रिकॉर्ड की शुद्धिकरण। तो सब समझते थे रिकॉर्ड की शुद्धिकरण। तो रिकॉर्ड की शुद्धिकरण कब से चालू था? ना कि दादा आया तब से, ना ब्रिटिश गया तब से, ना 700 राजा राजवाड़ा गए तब से, ना 1952 का, 1950 का संविधान
आया तब से नहीं। ये जो प्रमाण था, ये प्रमाण आदि अनादि आध्यात्मिक काल से रनिंग में था और इसमें विश्व का संरक्षण धारा यानी हर मानवी का, हर जीव का रक्षण होना चाहिए। बड़ा जीव छोटे जीव को नहीं खा जाना चाहिए। ऐसी जो परिस्थिति में यहाँ 7, 9, 14 लैंग्वेजेस भाषा का आगमन हुआ और इन आगमन में बाराखड़ी तारीख तिथि साल सनवारी के बिना जो समाज था, वो समाज ऐसी समाज आदिवासी समाज कहला जाता है और खास उसमें नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी कहा जाता है, यानी प्रकृति पुंजक। तो प्रकृति पुंजक में जो प्रकृति है वो एक पवित्र देही को रहने के लिए निर्मल रचना का आधार दिया दादा ने, विश्व ने, कुदरत ने। कैसा कि निर्मल रचना और पवित्र देही, दो ही व्यवस्था। कैसी व्यवस्था लेके भेजा? ना शस्त्र लेके भेजा, ना मंत्र लेके भेजा, ना बंदूक लेके भेजा, ना कलम लेके भेजा, ना कानून लेके भेजा, लेकिन क्या भेजा? सिर्फ निर्मल रचना और पवित्र देही लाया। रचना तो थी, वास्ते अपन को सहारा मिला। इन सहारा में आपका जीवन इन रचना के तहत जीवन जीने के अलावा अपन कहीं रास्ते पे चढ़ गए। जो खाने का था, जो पीने का था, उनके अलावा अपन सब खा गए। इतने खा गए कि ये धरती पे जो भी प्राणी एनिमल है, जीव जंतु है, उनको सबको खा गए। तो आज की घड़ी में ऐसा जुडिशल व्यवहार का उद्भव हुआ। कैसे हुआ? अपना मन से हुआ। जिसका खाने का था वो बदजबरी से अपन खा गए। ऐसी परिस्थिति में जुडिशल यानी मानव सर्जित प्रवृत्ति का आगमन हुआ। इन जुडिशल मानव सर्जित प्रवृत्ति के साथ मनुष्य जीवन का कोई संबंध नहीं था। फिर भी ये मनुष्य इन जुडिशल के पीछे जाकर जो नेचुरल था उनको क्या बना दिया? आकृति में पलटा दिया। आकृति, घर घर में आकृति, लेकिन सभी जगहों पे तो प्रकृति है। इन प्राण प्रकृति का बंधारण को भूलकर मनुष्य मानव सर्जित प्रवृत्ति की ओर दौड़ने लगा। इतने दूर निकल गया कि जो व्यवहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का था है रहेगा आद्य मध्य अंत्य सन्मुखी, तो ये व्यवहार का भी उनको ज्ञान नहीं हुआ। जब ऐसी भारत सरकार, ऐसी कुंवर केसरी सिंह दादा ने ये विश्व को शांति का राह देने के लिए और कानूनी व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए जो भी व्यवस्था दी है, इन व्यवस्था में जो एक कंसरी एंड कंसरी के अधीन जीने वाला, जो चलने वाला जो व्यवहार है, ये व्यवहार का दर्शन इन विश्व में दिया। और इन विश्व के तहत दादा का घर से ये शरीर बॉडी रेक्टिन यानी शरीर शुद्धिकरण का राह कैसा मिला? उसके लिए दादा ने अन्न आहार की व्यवस्था दिखाई। फिर भी ये मनुष्य इन राह पे नहीं चला और जिसका नहीं खाने का था
वो खाने लगा। इसीलिए सृष्टि जगत पे सभी प्राणियों का जो खाने का था वो मनुष्य खा गया। इसीलिए प्राणी भी अब बदला के लिए शहर की ओर लौट रहे हैं, गांव की ओर लौट रहे हैं। जंगल में रहता था, फिर भी उसको बाहर निकलना पड़ा। क्यों निकलना पड़ा? ऐसा योग, ऐसी परिस्थिति, ऐसा समय में जिसको ये कुदरती आपदा निर्माण होने के वास्ते ये बाहर निकल गया। आज टाइगर की समस्या इस एरिया में तो होंगी, लेकिन हमारा सपाट एरिया में जहां देखो वहां टाइगर। तो 4 बजे क्या रात को कोई जागता नहीं, रात को कोई घूमता ही नहीं। कोई महत्व का काम पड़े फिर भी लोग खुद का घर में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? जब जंगल था तो जंगल था, घने जंगल था, वो टाइम पे भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ। तो आज की घड़ी में ऐसी परिस्थिति का निर्माण क्यों हुआ? उनका जवाबदार आपन ही है। कौन है उनका जवाबदार? आप ही है, हम है। क्योंकि जो दादा का थियरी थी शरीर की ओर शुद्धिकरण की ओर ले जाने का लिए, तो वो थियरी अपन साइड पे रखी और जो आया वो म्युनिसिपैलिटी का डब्बा समझकर ये विश्व की पेट में डाला और वो शरीर से और शुद्धिकरण, विचार भी शुद्धिकरण, चलने का भी शुद्धिकरण, बोलने का भी शुद्धिकरण। इसीलिए कहीं रोगों का शिकार ये मानवीय हो चुका। तो आज की घड़ी में जो टाइगर का खाने का था वो मनुष्य ही खा गया। इसीलिए टाइगर बदले के वास्ते खुद का अलग अलग देश में, अलग अलग गांव में चला गया। ये बदला सिस्टम है। इसी तरह विश्व में भी एक इमिग्रेशन एक्ट यानी खुद का देश में रहकर विश्व शांति का निर्माण करने का, उनका नाम इमिग्रेशन। तो ये एक्ट है इमिग्रेशन एक्ट। तो कैसा खुद का देश में रहकर विश्व शांति का निर्माण करके रहने का उनका हेतु तात्पर्य यही है। आज की घड़ी में कोई रजिस्टर लो और कोई आना जाना आवागमन, तो जीव आता है और जीव जाता है, मृत्यु जन्म को आवागमन बोलते हैं। लेकिन ये विश्व में आवागमन इतना बढ़ गया है, तो एक देश में से दूसरा देश में और एक देश में से दूसरा देश में जाकर जो दूसरा देश में गया तो वो क्या हुआ? नागरिक बन गया। इन नागरिक की तहत, नागरिक यानी मूल बीज नहीं, मूल वंश नहीं, लेकिन जो ब्रिटिश नेशनलिटी, इन ब्रिटिश नेशनलिटी के जिम्मेदारी पर जीने वाला, उसको नागरिक बोलते हैं। आपको भी बीसी बोलते हैं, ब्रिटिश सिटीजनशिप बोलते हैं, भारतीय नागरिक बोलते हैं, वो सही है। लेकिन भारत का नागरिक बनो, दादा का कहना है। क्या कहना है? कि भारत का नागरिक बनो। तो बनने का तो कैसे बना, कैसे बन सकते हैं? तो दादा ने दिया ये मोहर की व्यवस्था। इन मोहर में लगा दो भारतीय नागरिक का सील। ये क्या है? पगड़ी। इन पगड़ी में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार लिखा है।
तो भारत का नागरिक बनने, भारतीयों में से भारत का नागरिक बनने के लिए उपाय दिखाया। तो ये उपाय में वो पगड़ी है, उसके तरफ चौतरफ भारतीय नागरिक लिख दो। जो फरलायन सत्यमेव जयते हैं, जो भूमि रक्षण करने के लिए जिसे पुलिस, हवाई दल, नौकादल, भूमि दल उनको दिया जाता है। तो ये फरलायन सत्यमेव जयते के तो चौतरफ लिख दो भारतीय नागरिक, तो भारत का नागरिक बन सकते हो। ऐसा उपाय दिखाया है दादा ने। नहीं तो ब्रिटिश सिटीजन्स पे जो इंडिया एंड इंडियन उनका डिफरेंस रखा गया। तो इन इंडिया एंड इंडियन तो उनकी पहचान तो किससे होंगी? जो मूल बीज, जो दस्तावेज उनका अभ्यास किए बिना उनका माहिती आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए एक पुरुष ने 9 अप्रैल को विश्व कॉन्फ्रेंस मिला। इन विश्व कॉन्फ्रेंस में सभी सज्जन पुरुषों एंड विद्वान पुरुषों इकट्ठे हुए। इन इकट्ठे में विश्व का जुदे जुदे अलग अलग राष्ट्र के आए हुए लंदन कॉन्फ्रेंस में जिसका उसका पुरावा रखा गया। इसमें कोई रिलीजन वाले ने रिलीजन का पुरावा रखा, कोई राजकारणी ने राजकारण का पुरावा रखा, तो सभी ने खुद खुद का पुरावा दस्तावेज रखा। दादा ने 9 अप्रैल को ऐसा पुरावा रखा कि जो आध्यात्मिक, ये आत्मिक बंधारण के साथ कंपैरिजन हो सके, विश्व का चलता व्यवहार के साथ कंपैरिजन हो सके, देश का चालू रूलिंग का साथ कंपैरिजन हो सके। तो ये अर्थ मटेरियल रखा दादा ने। फिर जब ये उनका खुलासा हुआ तब ऐसा एक ही पुरुष निकला और तब से 30/4/68 को दादा को ऑनर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 142 डेलीगेट्स 64 धरी राष्ट्र ने यही विश्व प्रसिद्धि की। तो विश्व प्रसिद्धि करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और विश्व प्रसिद्धि ऐसा पुरुष की कि जो कहीं से आया नहीं, कहीं गया नहीं, ऐसा पुरुष की विश्व प्रसिद्धि हुई। तो उसमें ऑनर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भाई विश्व प्रसिद्धि ये भारत में विश्व प्रसिद्धि हुई। तो जिसका उसका देश में ये प्रसिद्धि तो हुई, लेकिन क्यों आवश्यकता पड़ी? तो जहां जहां इमिग्रेंट से वास्ते ये विश्व प्रसिद्धि हो चुकी। और विश्व प्रसिद्धि रखड़ते रझड़ते ईस्वी सन वाले का नहीं, 7, 9, 14 भाषा वाले का नहीं, कोई रिलीजन पार्टी का नहीं, कोई धार्मिक पार्टी का नहीं, लेकिन नेचुरल कुदरती जो है इन भारत भूमि का निर्माण हुआ। तब से रहने वाला ऐसी भारत सरकार की ये प्रसिद्धि हुई है। तो उससे पता चलता है कि ये देश में भी इमिग्रेंट्स है और उनका प्रूफ ये प्रसिद्धि तो करती है, लेकिन जुडिशली व्यवस्था में जो सुप्रीम कहा जाता है, ये सुप्रीम ने भी उनका सर्वे में कितने टका? 92%, 92% इमिग्रेंट से
और 8% टक्केवारी आदिवासी है, ऐसा उनका सर्वे में आया। लेकिन ये सर्वे तो आया, तो इन सर्वे में एक ऐसा कानून भी आया, और इन कानून में ऐसी जो व्यवस्था थी कि एक ऐसी व्यवस्था कि भाई जो एक्सीलिडेट पार्शियल एरिया, तो ये क्या चीज है एक्सीलिडेट पार्शियल एरिया? क्यों निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ? व्यवहार से नहीं, परंतु उसके कानून की एक्ट के तहत इन विश्व में लंदन की पार्लियामेंट में बकिंघम पैलेस के द्वार में ये एक कानून पारित हुआ, और इन कानून के तहत भारत भूमि का निर्माण कैसा और किसी तरह होना चाहिए, व्यवस्था कैसे और किसी तरह होना चाहिए, इसीलिए एक व्यवहार दिखाया। और इन व्यवहार में जो करेंसीज, प्रोमिसेस, प्रोमिसरी, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट का हिसाब आया। करेंसी, ये करेंसी और ये प्रोमिसेस, करेंसी, प्रोमिसेस, प्रोमिसरी, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्स, लॉ, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, मोरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कायदेसर का टेंडर, कायदेसर का टेंडर। क्या टेंडर? एक करेंसी एंड बैंक नोट। तो उनका जन्म अलग अलग हुआ है। ये उनका जन्म, ये करेंसी का जन्म कैसा हुआ कि अन्न आहार की व्यवस्था तो है, लेकिन अन्न आहार किससे निर्माण हुआ? तो पवन पानी का मिश्रण से ये करेंसी का जन्म हुआ, यानी सप्त भूमिका। ये मनुष्य की भी सप्त भूमिका है। इन सप्त भूमिका को चलाने के लिए पवन पानी, उसमें भी सप्त भूमिका। ये सप्त भूमिका का आधार से ये कंसरी का निर्माण हुआ, और कंसरी का निर्माण के क्रेडिट के अधीन ये करेंसी का निर्माण हुआ। इन करेंसी पे क्या लिखा? भारत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पलटाओ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत, और इस पे क्या लिखा? एक पेड़ देश चलाने की व्यवस्था का प्रतीक रखा गया। जो प्रतीक हर मनुष्य अपने व्यवहार में, आप तो संसारी हो, वास्ते उसमें आप हर दिन नहीं तो साप्ताहिक में एक बार तो भी ये फॉरलाइन सत्यमेव जयते आसन की व्यवस्था करते हैं। तो उनका आसन किसे चलता है? मनुष्य का भी आसन जिसे चलता है उनका प्रतीक रखा गया है। और देश का व्यवहार किसे प्रतीक से चलता है उसका भी आधार देखा दिया। और एक साइड पे रखा, क्या रखा? तो क्या खाने का, क्या पीने का। तो उसमें अन्न आहार की व्यवस्था रखी गई। तो ये मनुष्य, ये करेंसी बोलती है कि देह और देश चलाने के लिए, देह और देश जिसे चलता है उसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। और एक करेंसी प्रोमिसरी, प्रोमिसरी में क्या लिखा है? अनपढ़ मूर्ख की नम्रशील अपील। अनपढ़ दादा ने क्या लिखा? अनपढ़ यानी अक्षर, बाराखड़ी, तारीख, तिथि, साल, सनवार जिसका नहीं, मूर्ख। नम्रशील अपील यानी विनंती भरी अपील किसको? जब महापंडित बोला जाता है।
महागुरु बोलते हैं, महागुरु, महापद, महाराज, ऐसा कहीं के लफ्ज इन जुडिशली व्यवस्था में, तो उनको नम्रशील अपील की है। तो अपील में क्या रखा है? तो इन अपील में रखा है देश विदेशी सज्जनों को, ये भारत भूमि का सज्जनों को नहीं, आपको इतना नहीं, लेकिन देश विदेश जो सज्जन पुरुष है, इन सज्जन पुरुषों को नम्रशील अपील किया। किसने किया? कि रूलिंग का रूलर्स, गेजेट का गेजेटेड, आप तो बोलते हैं हम गेजेट है, लेकिन गेजेटेड बिना गेजेट, गेजेट बिना गेजेटेड नहीं, और गेजेटेड बिना गेजेट नहीं। तो गेजेट यानी गेजेटेड, तो जो मालिक एंड नौकर, उनकी तहत उसमें देश विदेशी सज्जनों के लिए दादा ने एक व्यवहार रखा कि भारत भूमि का सरकार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, विश्व जानता है, हम नहीं कहते, लेकिन ट्रेजरी रूल्स, बॉम्बे ट्रेजरी रूल्स 1960 में 60 ये बॉम्बे ट्रेजरी रूल्स, तो क्या इसमें लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुजरात, और बाद में क्या लिखा? दो बॉम्बे ट्रेजरी रूल्स 1960, 1960, तो उसमें वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसमें क्या लिखा है? तो उसमें लिखा है 334 पेज पे, तो ये 334 पेज पे क्या लिखा है? करेंसी एंड बैंक नोट। तो સ્વકર્તા પિત્તો કે જે અત્યારે 5-10 મિનિટ રિસેસ આપવામાં આવે છે, જે જમવાના બાકી હતી જમી લેજો અને ફરી પાછા આવીને બેસી જજો. સ્વકર્તા પિત્તો કે જય.